नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मंत्रों की सीरीज में हम आपके लिए शत्रु नाश के लिए बहुत ही आमजूदा और बहुत ही असरकारक मंत्र आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका मात्र एक ही बार अगर आप इसका उपयोग करते हो तो दुश्मन के लिए घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी दुश्मन अगर आपसे दुश्मनी कर रहा है, ठीक है, ऐसा दुश्मन जो आपको नुकसान करना चाहता है और आप उससे लड़ाई मतलब आप उससे कुछ भी नहीं कहना चाहते हो और वह फिर भी आपसे जानबूझकर लड़ाई कर रहा है, ठीक है, या आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये नक्श या मंत्र आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कलयुग में जो मनुष्य हैं उनका जितने भी शत्रु हैं वो काफ़ी तादाद इनकी बढ़ गई है। बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर उन्नति कर रहा है, ठीक है, तो उसके आस पड़ोस के जितने भी दोस्त होते हैं, ज़्यादातर दोस्त ही ये दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको पीछे करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों, उपयोग बताने से पहले, इसका मंत्र का उपयोग बताने से पहले हम आपको सूचित कर देते हैं कि इस मंत्र का उपयोग एक तरीके से दुश्मनी निकालने के लिए आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि शत्रु आपको वाकई में ही परेशान कर रहा है, ठीक है, और आपके अंदर इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है कि आप उस शत्रु से मुकाबला कर पाओ, तभी इस मंत्र का उपयोग करने की आपको आज्ञा मिलेगी। ठीक है, वरना आपको इस मंत्र का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से पर्सनली दुश्मनी निकालते हो या इसे एक तरीके से प्रैक्टिकल करके देखते हो कि ये मंत्र उपयोग में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तो इस प्रकार की आपको अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो मंत्र हैं वो आपको बता दिया जाएगा अभी। ठीक है, तो पहले तो हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि कौन हमारा शत्रु है। जो शत्रु हमें वाकई में ही परेशान कर रहा है, ठीक है, उस शत्रु के नाश के लिए हमें क्या करना है, कुछ सामान है। ठीक है, जैसे हमें एक कटोरी लेनी है। ठीक है, शत्रु का नाश करने के लिए उस शत्रु का नाम आपको ध्यान रखना है। एक हमें कटोरी लेनी है, उस कटोरी में हमें थोड़े से चावल ले लेने हैं, जो कच्चे चावल होते हैं, जो हम घर में खाने के काम आते हैं। ठीक है, थोड़े से हमें चावल ले लेने हैं और चावल उस कटोरी में हम रख देने हैं और सामने आपको ये रख कर बैठ जाना है। जो आपका स्थान रहेगा वह स्थान का आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो, मतलब एकांत में आप स्थान चुन सकते हो। ठीक है, आप घर का कोई भी एक कमरा ले सकते हो। ठीक है, आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको रुद्राक्ष की माला, अगर रुद्राक्ष की नहीं है तो तुलसी की माला भी चल जाएगी। अगर कोई माला भी नहीं है तो भी आप उंगलियों पर काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको 11 माला इसका जाप करना है। ठीक है, कटोरी में चावल करके आप अपने सामने बैठ गए। ठीक है, और एक तरीके से रक्षा कवच आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं तो एक बार गायत्री मंत्र का आप पाठ कर लेना। ठीक है, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करने के बाद 11 माला आपको निम्न मंत्र का आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद चावलों के ऊपर फूंक मार देनी है आपको। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, एक माला पाठ करने के बाद आपको उस पर 3 फूंक मारनी है। ठीक है, एक माला आपने पाठ करी, जो एक माला में जो मंत्र होते हैं वो 108 मंत्र होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपको 11 माला का आपको पाठ करना है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि मंत्र काफ़ी छोटा है। ठीक है, और परेशानी भी कुछ नहीं पड़ेगी आपको। मंत्र का पाठ करने के बाद जो चावल के ऊपर जैसे ही आप फूंक मारोगे, फूंक मारने के बाद आपको जो चावल हैं, ठीक है, मौका देखकर आप जो चावल हैं उसे शत्रु के घर में फेंक देना है। ठीक है, शत्रु के घर में आपको उन चावलों को बिखेर देना है। ठीक है, आपके इतना करने से ही आपको उपाय पूरा हो जाएगा। और जिस काम के लिए आप चाहते हो कि हमारा दुश्मन बर्बाद हो जाए, उसकी नौकरियां छूट जाए, वह अपने घर बैठ जाए, कुछ भी अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले की कृपा से ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका गलत इरादा नहीं होना चाहिए। अगर आप नेक दिल से अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और है, अगर आप चावल उसके घर में नहीं फेंक सकते हो, ठीक है, तो आपको उसके घर के गेट के पास डाल देना है।
मतलब उसके गेट पर फेंक देने हैं। गेट पर नहीं फेंक सकते तो ऐसी जगह फेंकना है जहाँ से वो शत्रु निकल कर जाता हो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहे कि उस शत्रु के घर में या फिर उसके गेट के पास में आपको ये चावल डाल देने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मंत्र है वह यह है, मंत्र आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मंत्र है ओम नमो क्षेत्रपाल विकराल मम शत्रु उच्चाटय उच्चाटय होम फट स्वाहा, ठीक है। एक बार और मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो क्षेत्रपाल विकराल मम शत्रु उच्चाटय उच्चाटय होम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला आपको जाप करना है। और यहाँ पर मंत्र में मम शब्द दिया है, ठीक है। मम शब्द के स्थान पर आपको जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, ठीक है, जिसने आपको परेशान कर रखा है, मम शब्द के स्थान पर आपको उस शत्रु का नाम आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका शत्रु मोहन है, ठीक है, मोहन है, तो मंत्र इस प्रकार होगा ओम नमो क्षेत्रपाल विकराल मोहन शत्रु उच्चाटय उच्चाटय होम फट स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार का आपको मंत्र का पाठ करना है। और जो उपाय है वो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चावलों को आपको शत्रु के घर में डाल देना है। अगर घर में नहीं डाल सकते तो आप उसके गेट पर डाल देना है, ठीक है। अगर गेट पे भी नहीं डाल सकते तो आपको ऐसे स्थान पर डालना है जहाँ पर शत्रु का आना जाना लगातार होता हो, ठीक है। और भाई लास्ट में भी आपसे ये कहा जाएगा कि अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए आपको नहीं करना है। अगर शत्रु आपको वाकई में ही परेशान कर रहा है, ठीक है, तभी आपको इसका पाठ करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे कोई और नई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय माता दी।